जैसा है ना। तो चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल हेल्प करूँगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे है ये बहुत छोटा सा, लेकिन टेक्निकल है बहुत। अगर यही चीज़ तुमने समझ ली बहुत अच्छे से तो यकीन करो कि तुम पूरी आधी कॉमर्स तो तुम्हारी अकाउंट से रिलेटेड यहीं पर अपनी क्लियर हो जाएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने तुम्हें कल बताया था कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये कहती है दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, ये मैंने तुम्हें कल कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट है, जो बिज़नेस की एसेट्स होती हैं, वो उसकी टोटल लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं हमेशा। ओके, अब एसेट्स क्या होती हैं वो भी पता था, लायबिलिटीज़ क्या हैं वो भी पता है। जिस भी एसेट को, जिस भी कमोडिटी को तुम सेल करके बेच कर अगर उससे कैश जनरेट कर सकती हो तो वो तुम्हारी एसेट कहलाएगी। और जो भी पैसा तुम्हारा ड्यू है, तुम्हारे ऊपर ड्यू है किसी का भी, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को हमने 2 पार्ट्स में सब डिवाइड कर लिया था। तो फर्स्ट पार्ट हुआ था, एक तो हुआ था ओनर्स लायबिलिटी और एक था आउटसाइड लायबिलिटी। इसे शॉर्ट में यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ओनर्स लायबिलिटी क्या है ये और ये आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए तुम थोड़ा सा ऐसे समझो। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है, राइट, इसके 2 हाथ, ये एक पर्सन है, ये है मिस्टर राम, इसको एक नाम दे दिया हमने। अब ये मिस्टर राम, आँख नाक भी बना देता है, ये एक मिस्टर राम पर्सन है और ये कंपनी अपनी स्टार्ट करना चाहता है। कंपनी बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो हम छोटा सा एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं मिस्टर राम। तो ऑब्वियस है ये अपने बिज़नेस का कोई नाम रखेगा। सबसे पहले इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना पड़ेगा। वो चीज़ें हम बिज़नेस में पढ़ेंगे, जो तुम्हारी बिज़नेस की बुक है ना, वही सारी डिटेल्ड होगी कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट इज़ अ कंपनी, व्हाट इज़ जॉइंट वेंचर, उसमें ये सारी बातें डिटेल में हैं। फ़िलहाल ये एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करना चाहता है मिस्टर राम, और मिस्टर राम ने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया और उसका ये बिज़नेस बन गया है और इसको उसने नाम दे दिया राम लिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा इस बिज़नेस में, इस जो एक ये घर टाइप का बिज़नेस है, इस बिज़नेस में जब भी वो काम शुरू करेगा, ठीक है, तो इसमें काम करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो मिस्टर राम के पास थे 1 लाख रुपीज़ और इसने ये पैसे किसको दे दिए? अपने बिज़नेस को दे दिए। अब इस सिर्फ 1 लाख रुपए से काम तो नहीं चलेगा, उसे सामान बनाना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है इसको रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। तो कोई एक और पर्सन था अलग, उसने, ये पर्सन इसके पास जाता है मिस्टर श्याम के पास, और मिस्टर श्याम राम को देगा क्या? रॉ मटेरियल, यानी कच्चा सामान। उस कच्चे सामान की हेल्प से ही वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा एंड देन सेल आउट करेगा। तो ये जो रॉ मटेरियल उसने ख़रीदा, किसने? मिस्टर राम ने। वो ख़रीदा 1 लाख रुपीज़ का। तो मिस्टर राम के पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। वो बोलता है शाम को कि मैं तुम्हें आफ्टर सम टाइम दे दूँगा पैसे। अब वो कैसे उधार की प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना समझना कि कोई बीच में उनके एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम को पैसा नहीं दिया, सॉरी, 1 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल दिया है वो मिस्टर राम किस में लगाएगा? बिज़नेस में लगाएगा अपने। तो हमें क्या समझना है, हमारा ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सॉरी, नॉट ड्यूअल, हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो ओनर है, ओनर कौन है? ये ओनर है। ये जो ओनर है ये अपने बिज़नेस से बिल्कुल अलग है, ये दोनों एक पर्सन नहीं हैं। यानी कि अगर श्याम ने उधार दिया है ना राम को, तो वो राम को नहीं, उसने अपने उसके बिज़नेस को उधार दिया है। तो उधार, टोटल उधार किसके ऊपर है? बिज़नेस के ऊपर है। यानी टोटल लायबिलिटीज़ किसकी है? फर्म की है, बिज़नेस की है। ये जो टोटल लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये फर्म की लायबिलिटी है। सॉरी, ये जो टोटल लायबिलिटी की बात चल रही है ना कि फर्म की लायबिलिटी है, ये कोई राम के ऊपर उधार नहीं है, ये फर्म की लायबिलिटी है।
तो फर्म की क्या लायबिलिटी है कि उसको पैसा पे करना है एक टाइम बाद, तो वो किस किस को करेगा। देखो राम लिमिटेड जो कंपनी है, जो फर्म है, वो उसके ऊपर उधार कितने का हो गया पहले तो वो देखो। उसके ऊपर उधार हो गया 2 लाख रुपए का, तो वो ये 2 लाख रुपीज़ में से 1 लाख तो किसको देगी, राम को देगी, तो राम ओनर है। और दूसरा किसको देगी, श्याम को देगी। श्याम ने क्या दिया था, रॉ मटेरियल दिया था। तो ये इस तरीके से हमारी 2 तरीके की लायबिलिटीज़ होती है। जो ओनर है उसकी लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी ओनर्स लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी श्याम की है वो लायबिलिटी कहलाएगी आउटसाइड लायबिलिटी। और बेसिकली जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे उधार पर, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। ये टर्म हम पहले यूज़ कर चुके थे। तो यानी क्रेडिटर वाली लायबिलिटी की बात हो तो वो क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड यानी बाहर के लोगों की लायबिलिटी है, कोई ओनर की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। बस इतना सा इसको ईजी वे में ऐसे समझना है। फ़िलहाल ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले ये समझना होगा कि हमने क्या पढ़ा, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफ़ेक्ट होना है। एक इफ़ेक्ट होगा डेबिट में, एक होगा क्रेडिट में। अभी हम इन दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से, आगे देखेंगे इसको। हर एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफ़ेक्ट होगा, या तो एक इंक्रीज़ होगी या एक डिक्रीज़ होगी, या एक डिक्रीज़ होगी या दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, या एक इंक्रीज़ होगी दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज़ 2 साइड इफ़ेक्ट ही होना है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान में रखना। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान में रखनी है एक अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि वो जो 2 साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वो जो 2 साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, किन 2 चीज़ों पर हुआ है। तीसरी चीज़ क्या देखनी है कि वो जो 2 साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसमें से एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। ये भी हो सकता है कि दोनों लायबिलिटी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में दोनों एसेट हों, राइट। तो हमें 2 साइड इफ़ेक्ट में फिर तीसरे नंबर पर ये सर्च करना है। देखो पहला तो ऑब्वियस ही है कि 2 साइड इफ़ेक्ट होगा, इसको तो कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड में हमको ये देखना है कि वो जो 2 साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है। और थर्ड में ये सेकंड में हमको ये देखना है कि इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो हमें ये देखना है कि उसमें से एसेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है।